प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और भाई बहन ये वचन और लोगों तक भी शेयर करना। जो लोग एक आत्मिक भोजन के प्यासे हैं वहाँ तक ये वचन पहुँच सके। और ये वचन है दानियल की पुस्तक 3 अध्याय वचन 17 में आप लोगों के बीच में पढ़कर सुनाती हूँ। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधके हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आमीन। एक अबूदेशक राजा नाम का एक बहुत धनवान व्यक्ति था। उसने एक सोने की मूर्त बनाई थी, 7 हाथ लंबी, बहुत लंबी चौड़ी मूर्त बनाई थी। सारे देश मुल्क के लोग उसके आगे दंडवत कर रहे थे। 3 परमेश्वर के दास भी वहां चले गए और उनने ना उसकी उपासना की ना उसके आगे दंडवत किया। तो राजा को पता चल गया कि इनने मेरी मूर्त के आगे दंडवत नहीं किया करके। राजा ने बोला इनका धधके हुए आग के भट्टे में डाल दो। तो उसके जो कर्मचारियां थे उन लोगों ने पकड़कर उनको धधके हुए आग के भट्टे में डाल दिया। और जैसे उन दासों ने बोला, हे राजा, हम तेरे सोने की मूर्त के आगे अपने आप दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा सामर्थी परमेश्वर है वो हमें बचाने की शक्ति रखता है। जैसे राजा ने ऐसा सुना, राजा का क्रोध भड़क गया और राजा ने बोला इनके लिए ये भट्टे के आग 7 गुना और बढ़ाई जाए। उनने बहुत 7 गुना बढ़ा करके उन 3 दासों को वहां पर डाल दिया। और जो उनके वहां डालने वाले उसके कर्मचारी थे वो जल गए, वो झुलस गए और उनको कुछ नहीं हुआ। जब उनको धधके हुए आग के भट्टे में डाला, जब वो लोग वहां घूम रहे थे, राजा क्या देखता है, वहां 4 हो गए। तो राजा अपने मंत्रियों को बुला करके कहता है, ये क्या देखता हूं मैंने तो 3 डाले थे, यहाँ 4 कैसे हो गए। तो ये चौथवां जो है ये तो मुझे परमेश्वर का स्वरूप लगता है, ऐसा कहता है राजा। परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करता है। जैसे उनने आग के भट्टे में उनको डाला, परमेश्वर स्वयं अपने आप को उनको बचाने के लिए आ गया। वैसे ही हम लोग जैसी भी दिक्कत परेशानी में क्यों न है, दिक्कत परेशानी और सारी ये संसार की बातें ये तो हमारे एक जीवन का हिस्सा है, ये चलते रहेगा। लेकिन आप लोग अपने विश्वास से कमज़ोर नहीं होना। शैतान यही चाहता है कि उदास निराशा गुस्सा कलेश हमारे आसपास रहे, हम लोग भटके रहें। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ लिपटे रहें और उस आशीष को पाए जो मैंने अपने बच्चों के लिए रखी है। परमेश्वर हमें हमेशा भलाई के रास्ते में चलाना चाहता है। उसका वचन में लिखा है, मैं तुम्हें हमेशा पहुँच नहीं सर बनाऊंगा। और याकूब की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में सिद्धर रहता है। धन्य होता है वो मनुष्य जो परीक्षा में सिद्धर रहता है, क्योंकि हमारे लिए आशीष परमेश्वर ने कुछ रखी होती है। तो हमें जांचने के लिए परीक्षा ही तो आएगी, लेकिन हम उसमें दृढ़ बन जाएंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। इस वचन के जरिए से आप लोगों को आशीष मिले। परमेश्वर के साथ अपनी संगति हमेशा बना करके रखना। सबको जय मसीह।